हिमाचल में मैं भी इनफैक्ट बता रहा हूँ आपको कि बड़ा हैरान था, मैंने कई बार उठाया भी ये बात कि जब सरकार बनी थी, जिस दिन ओथ ली थी, तब राहुल गांधी वहाँ गए थे। 27 एंड में फिर से वहाँ दोबारा चुनाव में जा रही है कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी एक बार भी किसी फंक्शन में वहाँ नहीं गए। हालांकि वो प्रियंका गांधी के घर जाते हैं शिमला में, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी के किसी फंक्शन में नहीं गए। मैसेज क्लियर जा रहा था कि राहुल गांधी नाराज़ हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के कारगुजारियों से। अब ये मैसेज गुटबाजी को बहुत जोर दे रहा था। हिमाचल में गुटबाजी बहुत ज़बरदस्त है, आपको मालूम है। सरकार टूटते टूटते बची। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस किया, अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा चुनाव में हरा दिया। उसके बावजूद भी कोई बदलाव राज्य सरकार में नहीं हुआ था, ना लीडरशिप में कुछ हुआ था। लेकिन अब राहुल गांधी वहाँ पहुँचे हैं, तो इसका मतलब राहुल गांधी ने भी अब शायद ये सोचा है कि जो हुआ सो हुआ। अब बाकी बचे 1.5 साल में कुछ ऐसा किया जाए कि जो एक हिमाचल के बारे में कहावत हो गई थी कि भाई एक ऑल्टो में ही सारे विधायक आ जाएंगे, इतनी ही जीत पाएगी, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ मैं चाहूँगा, अगर राहुल गांधी की टीम से कोई ये वीडियो देख रहा है, कि एक दौरा आप उत्तराखंड का ज़रूर कीजिए। 2 दिन उत्तराखंड में लगा के आइए, देखिए 27 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहाँ लोगों में जो बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ इतना रोष है, बस उस रोष को कांग्रेस आवाज़ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें लगता है वो ऐसी आवाज़ नहीं मिल रही जैसी चाहिए। और शायद वहाँ कांग्रेस लीडरशिप भी अभी भी खौफ में है कि भाई अब ज़्यादा जोर लगाएंगे तो शायद हम निशाने पे ना जाए, हमारे घर ईडी ना पहुँच जाए, हमारे खिलाफ कोई केस ना खुल जाए। क्योंकि कांग्रेस में भी ज़्यादातर नेता हैं तो सारे बिजनेसमैन, बिजनेस करते हैं, धंधा पानी वाले हैं सारे, तो थोड़ा डरते हैं। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी जैसा नेता जाता है, और राहुल गांधी मंच से जिस तरह से बेबाक बयान देते हैं, जिस तरह से खुल के बोलते हैं, अगर खुल के बोलेंगे पुष्कर धामी सरकार के खिलाफ, तो मजबूरन निचले वाले नेताओं को उस आवाज़ को और बुलंद करना पड़ेगा। और उत्तराखंड में बहुत इस वक्त जो वहाँ के लोग हैं या जो जानकार हैं उनसे आप पूछिएगा, वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में इस वक्त बहुत स्कोप है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े लेवल की है वहाँ पुष्कर धामी सरकार के खिलाफ। रोष बहुत है, कानून व्यवस्था को लेकर बहुत रोष है, सब चीज़ों को लेकर, रोज़गार को लेकर रोष है। पहाड़ों में जो इकोलॉजी जो हिल गई है, प्राकृतिक जो वहाँ उठापटक चल रही है, उसको लेकर बहुत नाराज़ हैं लोग। मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। बस सवाल है कि एक बार ज़रा राहुल गांधी चले जाएं। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी अगर हो सके तो वहाँ जो आपने इंचार्ज बना रखा ना, जिनको उन्हें बदली है, ऐसा सुस्त इंचार्ज नहीं चाहिए जो दिल्ली में बैठ के ही साल साल भर सारे डिसीजन लेती हैं। मैं कुमारी शैलजा की बात करूँ, कुमारी शैलजा जैसा ढीला ढाला नहीं चलेगा उत्तराखंड में। कोई ऐसा भेजिए जिसमें जोश हो, जो वहीं रहे, जो वहाँ रह के पार्टी के साथ काम करे। ये नहीं कि दिल्ली में बैठ के ही सब कुछ करे, जब कोई बड़ा कुछ हो आयोजन तो वहाँ पहुँच जाती हैं। कुमारी शैलजा सही में बताऊँ फूका हुआ बम है। अब वो मार्गदर्शक मंडल की तरफ को उनको कर देना चाहिए। कमलनाथ, गहलोत, कुमारी शैलजा, आनंद शर्मा, ये लंबी कतार है कांग्रेस में। कांग्रेस में कम से कम मैं 15 से 20 नेताओं की ऐसी लिस्ट गिना सकता हूँ जिनको अब कह देना चाहिए, कांग्रेस को किसी भी तरह से एक इशारा कर देना चाहिए कि उनको धीरे धीरे पद मुक्त कीजिए, तो उन्हें इशारा मिलेगा कि अब आपको थोड़ा सा रिटायर होने की ज़रूरत है, या फिर आपको अब शांति से बैठने की ज़रूरत है। कुमारी शैलजा उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। अब वो नहीं है उत्तराखंड जैसे राज्य के इंचार्ज बनने लायक। प्लीज़ ये बात समझिए। हिमाचल में रजनी पाटिल भेज रखी है आपने। रजनी पाटिल क्या हैं? रजनी पाटिल का क्या बेस है? रजनी पाटिल ने क्या राजनीतिक रूप से ऐसा तीर मार लिया कि उसे उस राज्य का इंचार्ज बनाना है जहाँ 1.5 साल बाद चुनाव में जाना है सरकार को, आपको सरकार बचानी है। कोई ऐसा भेजिए इन राज्यों में जो रणनीति जानता हो, जो चुनाव लड़वाना जानता हो, जिसने खुद चुनाव लड़े हैं, जिसने प्रूव किया हो अपने आप को, जो रणनीति बनाना जानता हो, जो सब ज़मीनी हकीकत जानता हो। बेसिकली ज़मीन बीजेपी की राजनीति क्या है उसका जो काट जानता हो। एक तरफ शैलजा, एक तरफ रजनी पाटिल, दो पहाड़ी प्रदेशों में आपने भेज रखी है। दोनों की दोनों, अब क्या बोलें, सिर्फ इसलिए लोग उनकी मानते हैं। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, कांग्रेसी कहते हैं कि हम तो सिर्फ इसलिए इनकी इज्जत करते हैं कि भाई
गांधी परिवार की नज़दीकी हैं इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं, वरना इनके पल्ले है कुछ नहीं। उससे पहले राजीव शुक्ला भेजा था, हे भगवान, उसका तो खैर राजीव शुक्ला जी के बारे में कुछ ना ही बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर आपको पता है चीज़ें तो बहुत सारी पता है। इतनी पता है राजीव शुक्ला के बारे में कि अगर मैं खोल दूँ यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हिल जाएंगी। वो खैर बिना सबूत के नहीं बोलनी चाहिए। तो क्या राहुल गांधी उसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं कि पहले ये छोटे छोटे राज्यों को मजबूत किया जाए, इन छोटे राज्यों में अपनी पकड़ बनाई जाए, इन छोटे राज्यों से अपनी शुरुआत की जाए, सीधा बड़ी लड़ाई में जाने से पहले छोटे राज्यों को ज़्यादा मजबूत किया जाए। हालांकि बड़ी लड़ाई में भी जा रही, शाम की वीडियो मैंने कहा उत्तर प्रदेश को लेकर एक बहुत जल्द ही बड़ा कुछ कांग्रेस करने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी कुछ राहुल गांधी ने सूंघ लिया, मुझे ऐसा लगता है कुछ बड़ी चीज़ें। तृणमूल कांग्रेस के साथ थोड़े संबंध खराब करने के बावजूद पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक रिस्क लिया है जो पे ही करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या बड़े दिखाने के लिए बड़े राज्य आपके सामने है कि वहाँ बड़ी लड़ाई हो रही, और छोटे राज्यों के इश्यूज उठाकर आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़े लोगों की पार्टी नहीं है, कांग्रेस बड़े बिजनेसमैन की पार्टी नहीं है। छोटे राज्यों में क्या हो रहा है, कैसे ये सरकार छोटे राज्यों का दोहन करके अपने बिजनेसमैन दोस्तों की मदद कर रही है, ये एक मैसेज राहुल गांधी देना चाहते हैं। और उन छोटे राज्यों में एक जगह बनाना चाहते हैं कि नहीं, कांग्रेस और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इस बुरे दौर में भी आपके साथ खड़ा हूँ। अब अंडमान निकोबार का सबको मालूम है कि वहाँ क्या हो रहा है। अब आप लद्दाख में क्या हुआ सबको मालूम है, सोनम वांगचुक को किस तरह से जेल में डाला गया सबको मालूम है। राहुल गांधी वहाँ पहले भी गए थे, लेकिन अब वहाँ के फिर डेलीगेशन से मिल रहे हैं। चलिए, हिमाचल में सरकार है आपकी, 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव है, शायद वो भी कह सकते हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री सिक्किम जा रहे हैं, वहाँ छुट्टियां मना रहे हैं, चुनाव की थकान निपटा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे। राहुल गांधी है जो मणिपुर जा रहे हैं, और शायद अब फिर भी जाएंगे, मुझे उम्मीद है पूरी जाएंगे। और मुझे ये पूरी उम्मीद ये भी है कि राहुल गांधी गोवा भी जाएंगे, जो मैंने पहले कहा था कि गोवा जाना चाहिए उनको, और वो गोवा शायद जाएंगे। उसके अलावा और जो छोटे राज्य हैं, शायद अगर हो सके तो राहुल गांधी को एक बार त्रिपुरा स्टेट का भी दौरा करना चाहिए। इन छोटे छोटे राज्यों में दौरा करने से क्या होता है कि वहाँ का जो आपकी पार्टी है ना, वहाँ इन छोटे राज्यों में हम लोग भी थोड़े से वो इनके साथ पार्शलिटी कर जाते हैं कि हम इनकी बात नहीं करते। जबकि इन छोटे राज्यों में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। इन छोटे राज्यों में हो रहा है कि सरकार एक तरफा कार्रवाइयाँ कर रही है, एक तरफा काम कर रही है, क्योंकि छोटे राज्य इनकी खबरें नहीं आती, और जो वहाँ कांग्रेस पार्टी का वर्कर है उसे डरा के धमका के घर बिठा दिया गया, उसको इतना दहशत में डाल दिया गया है कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि उसको मालूम है उसकी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं। तो ऐसे में मीडिया तो उनकी आवाज़ को नहीं सुनेगा, अगर लेकिन पार्टी हाईकमान या पार्टी का नेता राहुल गांधी जैसा नेता उनके बीच जाके कहता है कि मैं हूं तुम्हारे साथ, चलिए करते हैं कुछ, तो पार्टी के कैडर में एक जोश आती है, और थोड़ा सा उनको एक राहत मिलती है कि नहीं, हमारी पार्टी हमें भूली नहीं है, वो है जो हमारे साथ खड़ी है, हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी। तो ये छोटे राज्यों के लिए ये भी एक हौसले का काम है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि राहुल गांधी तो छुट्टियां मनाने गए थे। महाराज, उनसे मैं यही कहूँगा कि क्या कहूँ, अब छुट्टियां मनाने वाले सिक्किम जाते हैं और पड़ोस में नहीं जाते हैं, और राहुल गांधी अगर अंडमान निकोबार के दौरे पर जाते हैं तो उसे छुट्टियां मनाना कहते हैं। जबकि यही मोदी जी वहाँ गए थे तो बड़े बड़े फोटोग्राफ्स और बड़ी फ़ोटो सेशन वगैरह किया था, तब वो छुट्टियां नहीं थी, तब वो वर्किंग थे वहाँ पर। तो ये गजब है। वर्किंग से तो क्या है, मुझे याद आया हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक उनका आपने देखा होगा वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था गर्मी का इलाज प्याज है। इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है, इंटरनेशनल चैनलों ने उसे उठाया है कि किस तरह से कि इंडिया का मिनिस्टर हीट वेव से लड़ने के लिए प्याज के जो है फ़ायदे लोगों को बता रहा है। तो इस तरह के मंत्री जब हैं, इस तरह के संतरी जब है, तो फिर वो कहते हैं ना कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का, इस तरह की चीज़ें हो रही। खैर, कहने का मतलब ये है कि फॉर्मेलिटी ना कीजिए। अगर सही में छोटे राज्यों के ज़रिए बड़ी लड़ाई जीतना चाहते हैं तो इन छोटे राज्यों के इंचार्ज भी सही बनाइए, और यहाँ पर रणनीतिकार भी सही चुनिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।